देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। मिलना चाहिए, कोई कमी कुछ कहीं है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। सर, एक सवाल और है सर। बिल्कुल एलिजिबल है, इसमें क्या दिक्कत है? कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात मांझी कर रहे हैं और पिछली दफे जब महागठबंधन में उन्होंने किया तो पाला बदल दिया, कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं, देखिए, हर बात को हमेशा उठाने की जरूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। फ्रेंड कुछ आज एक सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से बिहार में कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर बीजेपी के लोगों ने मुखर, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुखर होकर के कहा, आरोप लगाया कि मुसलमानों के द्वारा दलितों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं देखिए, हम ने सामान्य तौर पे हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सब लोगों से अपेक्षा रखते हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हों या हमारी पार्टी के कोई नेता हों या कोई भी। ऐसा कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। इसलिए ऐसे सवालों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के मंच पर या कहीं और उठाने के बजाय बेहतर यही होगा कि अंदर इंटरनल मीटिंग्स में मिलकर बातचीत करके ऐसे सवालों को उठाएं, बाहर ना उठाएं, सब लोगों से। मांझी जी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब हमने कहा कि हर बात की जरूरत हमेशा नहीं होती है, इसलिए उस पर अभी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग करेंगे आगे जब ऐसी। अरे भैया, आगे का सवाल आगे, जवाब भी आगे। अभी देखिए, हमने बार बार कहा विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को। यह राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार शुरू से कह रहे हैं कि बिहार की जो एनडीए हुकूमत है, ये जनता में अपनी विश्वास खो दिया है। जनता में विश्वास ही नहीं खोया है, गठबंधन दलों के बीच में विश्वास इन लोगों ने खो दिया है। अब नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये नेतृत्व बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट चेहरे देखने के लिए काफी है कि कितना विकास पुरुष है ये। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हो रही है, बिहार को रसातल में ढकेल कर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं लोग। हर एक दूसरा घटक दल एक दूसरे को डिच कर रही है, कोई किसी को उंगली काट रहा है तो कोई हाथ काटने की धमकी दे रहा है। तो ये सरकार नहीं चल रही है, ये खाना पूर्ति है, ये बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन का बेड़ा गर्क होना ही होना है, इसे कोई नहीं रोक सकता। और नीतीश कुमार जी ने अपनी सामाजिक न्याय, अपना लोकतांत्रिक लोकलाज सबको तिलांजलि दे दी है। सब कुछ भाजपा और आरएसएस के हाथ में गिरवी रख दी है। इससे बिहार का भला होने वाला है क्या? और आपने एक काम किया, मैं लगातार कहता हूं कि आपने एक काम किया है अपने वर्गों का। अब जहां से आते हैं उन वर्गों के उन्नयन में, उसके सशक्तिकरण में अब 15 वर्षों से लगातार लगे रहे। अब तो भर्ती में क्या हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट बोर्ड में कैसे कैसे लोग, किन किन तरह के लोगों को आपने ला कर करके अपने खास वर्ग को उन्नयन के लिए उनका रास्ता साफ कर रहे हैं, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एक सीरीज, एक रूम, एक वर्ग, उसका रिजल्ट निकल जाता है, बाकी लोग मुंह ठाकते रहते हैं। तो ये हालात है बिहार के अंदर में। तो इन हालातों के बीच एनडीए में जुत्तम बाजार है, जिसका अंत दुखद होगा, सुखद तो नहीं हो सकता।